बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में क्या रखा है? मैं सारा दिन काम करता हूं मगर फिर भी हालात नहीं बदलते। अगर यहां रहा तो वैसे ही सिसक सिसक कर मर जाऊंगा। अगर यूरोप पहुंच गया तो न सिर्फ मेरा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा बल्कि अब मेरे खानदान का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। नाजरीन, यही सोच लेकर दो पाकिस्तानी लीबिया के रास्ते यूरोप पहुंचने की कोशिश में कश्ती के हादसे में हलाक हो गए और उनके हलाक होने की इत्तला लीबिया में मौजूद एक पाकिस्तानी एजेंट ने उनके अहले खाना को दी। ट्विटर पर लीबिया हादसे की इत्तला देने के 1 घंटे बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से एक और ट्वीट में इटली हादसे की अपडेट दी गई। उसमें कहा गया कि इटली में पेश आने वाले अलमनाक हादसे में 2 पाकिस्तानियों के हलाक होने की तस्दीक हुई। वाज़ेह रहे कि लीबिया और इटली में पेश आने वाले दोनों वाक़यात अलग अलग हैं। दोनों वाक़यात में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की हलाकतें हुई। बज़ाहिर ये दिखाई देता था कि इब्तिदा में दोनों हादसात को एक ही समझा गया, जिसकी वजह शायद ये है कि दोनों हादसात तकरीबन 1 आध दिन के वक्फे से पेश आए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मुस्तकबिल में भी मेरा और आपका साथ कायम रह सके। इटली हादसे का शिकार होने वाली कश्ती तुर्की से चली थी, जबकि लीबिया से चलने वाली कश्ती लीबिया की समुद्री हदूद में ही हादसे का शिकार हो गई थी। कहा गया कि कश्ती छोटी थी जिसमें सिर्फ 8-10 लोगों की गुंजाइश थी, जबकि उसमें 30 के करीब लोगों को सवार कर दिया गया था। इस कश्ती के सब मुसाफिर पाकिस्तानी थे और ये सब लीबिया की समुद्री हदूद में ही हादसे का शिकार हो गए। एक पाकिस्तानी का कहना था कि यूरोप जाने की ख्वाहिश रखने वालों में मेरा बेटा और भांजा शामिल था। हादसे में मेरा भांजा हलाक हो गया जबकि मेरा बेटा महफूज रहा। उसने बताया कि जब मेरे बेटे को रेस्क्यू किया गया तो उस वक्त उसने लीबिया के पुलिस स्टेशन से किसी से टेलीफोन लेकर घर में बात की और सारे वाकये के बारे में बताया था। उसने बताया कि हमें एक ऐसी कश्ती में सवार करवाया गया जिसमें सिर्फ 8-10 अफराद की गुंजाइश थी, जबकि उस पर 30 के करीब लोगों को सवार करवाया गया था। उनके बेटे ने बताया कि उस वक्त सबने शोर शराबा किया मगर एजेंट ने अपने साथियों के हमरा सबको मजबूर किया कि वो कश्ती में सवार हो जाएं, जिस पर मजबूरी के आलम में सब लोग कश्ती पर सवार हो गए। उनके बेटे के मुताबिक कश्ती थोड़ी देर चली होगी, कोई 1.5 किलोमीटर चली होगी, उलट गई। ज्यादातर लोग देखते देखते समुद्र में डूब गए और चंद ही लम्हों में नजरों से ओझल हो गए। वो और 7 दीगर लोगों ने इस मौका पर कश्ती को पकड़े रखा, जिस वजह से वो महफूज रहे, समुद्र में नहीं डूबे। और जब हादसा हुआ तो उसे अपने कजन के बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि उसके साथ हुआ क्या है। काफी देर तक वो कश्ती पकड़े रहे, जिसके बाद पुलिस पहुंची और उनको रेस्क्यू किया गया। दूसरे मरने वाले का होलसेल का कारोबार था। उसके पास अपनी सुजुकी थी जिस पर वो माल सप्लाई करता था। उसका पाकिस्तान में काम अच्छा था मगर वो अपने अक्सर दोस्तों से कहता था कि इतनी मेहनत करता हूँ, मिलता कुछ नहीं है। अगर इतनी मेहनत यूरोप में करूँ तो अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। उसने एजेंट को 15 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए थे, जबकि 8 लाख नकद दिए थे। मजबूरी तौर पर एजेंट ने 23 लाख रुपए लिए और उसने कहा था कि यह हवाई सफर होगा और सब कुछ कानूनी होगा। ये एजेंट पाकिस्तानी बाप बेटा थे, वालिद पाकिस्तान में जबकि बेटा यही काम लीबिया में करता था। उन्होंने दोनों को यूरोप पहुंचाने के लिए 46 लाख रुपया लिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि समुद्र के रास्ते कोई सफर नहीं होगा और सारा सफर हवाई होगा। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील कहते हैं कि एजेंट स्मगल होने वालों की वीडियो बनाते हैं। बज़ाहिर वीडियो का मकसद ये लगता है कि किसी हादसे की सूरत में वो इस वीडियो को अपने दिफा में इस्तेमाल कर सकें। वो कहते हैं कि ये वीडियो एजेंटों का दिफा नहीं कर सकती बल्कि ये उनके खिलाफ बहैसियत सबूत इस्तेमाल होनी चाहिए। इंसानी स्मगलिंग जुर्म है। इस जुर्म का निशाना बनने वाले और बनाने वाले उसको अपनी मर्जी या रजामंदी का कहकर उसकी सजा से नहीं बच सकते। उनका मजीद कहना था कि भले मुतासरा लोगों ने वीडियो में इकरार किया हो कि वो अपनी मर्जी से खतरनाक सफर पर जा रहे हैं, मगर ये देखा जाएगा कि वीडियो रिकॉर्ड करवाते हुए क्या वो आजाद थे या नहीं, और साथ में ये भी देखा जाएगा कि वीडियो किन हालात में रिकॉर्ड हुई है। उनके बकौल ये वीडियो मुल्ज़मान को कानून के कटहरे से नहीं बचा सकती। घर वालों ने कहा, हम मीडिया से कहते हैं वो हमारे घर आए और इन बूढ़े वालिदैन की हालत ज़ार देखे। उनकी आंखों की नमी खुश्क नहीं हो रही। आखिर कैसे ऐसे एजेंट्स इतनी आज़ादी से ये सब कुछ कर सकते हैं?
یورپ جانے کی خواہش ضرور پالیے، لیکن ایسے حالات اور لوگوں کا شکار ہونے سے بچیے جو آپ کے لیے دنیا کا خاتمہ اور آپ کے بوڑھے والدین کے لیے ہمیشہ کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ اس سب کے لیے ریاست کتنی ذمہ دار ہے، یہ سوال میں آپ کے ذہنوں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔